2 नंबर तफ्तीश करवा के अदालत से इंसाफ की उम्मीद रखें और ये करें कि वो जो है वो ज़बरदस्ती इन्वेस्टिगेशन अदालत के ऊपर थोपी जाए। अदालत पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की पाबंद नहीं होती और ये बात आज हमने अदालत में असिस्ट की है। आज हमने मजीद सेक्शन इस केस में जो ऐड होने चाहिए थे शहादतें मिटाने के हवाले से 201, 204, 509 ये सारे सेक्शन और 342 ये सारे सेक्शन इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर हम प्रूव करेंगे और इसमें ऐड करेंगे। और अगर कोई शख्स समझता है कि आमतौर पर ये कहा जाता है कि इसको सलमान का केस डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, इसको 376 के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। और भाई आप 376 का जो मेन अक्यूज है आप उसको असिस्ट कर रहे हैं, आप उसको अबेट कर रहे हैं, आप उसको सेव करने के लिए एविडेंस मिटा रहे हैं। और जो कहते हैं कि आज हमने अदालत में ये भी बात साबित की कि अभी तक जो मोबाइल फ़ोन जिसका डाटा डिलीट किया गया था उसको फॉरेंसिक के लिए भेजा गया है, अभी तक पुलिस उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड नहीं ला सकी। तो पुलिस को इतनी जल्दी किस बात की है, जब तक फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आई तो वो इन 4 मुलजमान को बेगुनाह कर दें। वो तो फॉरेंसिक रिपोर्ट से डिसाइड होगा कि फ़ोन रीसेट हुआ या नहीं हुआ। एनी हाउ सफिशेंट मटीरियल हमारे पास अवेलेबल है, इंशाल्लाह हम इस केस में प्रूव करेंगे। मैं सिंपल ये कहूँगा कि सबसे पहले तो ये बनता है कि जो आखिरी पेशी का दावा था वो तो आज मिट्टी में मिल गया और यही वजह है कि आज अदालत में उनको मुंह छुपाने के अलावा और कोई जगह नहीं मिली। और सिंपल ये बहाने नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे हमने अदालत से इस्तदा की है कि 8 बजे मुल्ज़मान अदालत में पेश हों। जब जज 8 बजे आता है तो ये कोई खलाई मखलूक नहीं है, ये कोई और दुनिया से नहीं आई। देयर इज़ नो सेपरेट कोर्ट फॉर द यूट्यूबर एंड फॉर द प्राइवेट पर्सन एंड फॉर द पब्लिक सर्वेंट, सब के लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। जब कंप्लेनेंट 8 बजे अदालत में मौजूद है तो ये कहाँ से उतरे हैं जो 10 बजे या 11 बजे आता है, जिसपे अदालत ने भी इस बात पे हमारी एग्री किया कि मैंने तो कभी अपनी प्रैक्टिस में ये नहीं देखा कि मुल्ज़मान 10 बजे हैं। एनी हाउ नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे मेडिकल भी ये प्रोवाइड करेंगे अदालत में और उस मेडिकल को भी हम देखेंगे कि किस तरह से फूड पॉइजनिंग हुई है और क्या वो मेडिकल स्टेट करता है। असूल तो यही बनता है कि आप उस एप्लीकेशन के साथ ही वो मेडिकल अटैच करते हैं। ये तो एक फर्जी बेबुनियाद सी बात है। मैं सिंपल ये कहूँगा मामला आ गया पढ़े लिखे वकील के पास, अब आपको प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। और मैं लास्ट में सिर्फ यही कहूँगा कि मैं चिराग हूँ, मेरी हैसियत ही क्या है, पर देख अंधेरे तेरे गुरूर को मिटा रखा है। शाखों से टूट कर गिर जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कोई कह दे के औकात में रहे। अच्छा अक्सर आगे क्या डेट मिली है और क्या देख रहे इस केस के हवाले से आप? 6 मई के लिए इसको एडजर्न किया गया है। इंशाल्लाह 6 मई को भी हम फुली प्रिपेयर्ड हैं, हम अदालत में आएंगे और हर तरह से चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। और आने वाले वक्त में 2-3 चीज़ें और भी हैं। अभी हमारी री इन्वेस्टिगेशन की जो एप्लीकेशन है वो भी पेंडिंग है, उसके लिए भी मैं अप्रोप्रिएट फॉर्म अडॉप्ट करूँगा। और इसके अलावा 2-3 प्रोसीडिंग और पेंडिंग है। तो ये आने वाले वक्त में अभी बीपी और हाई होना है, अभी तबीयत और ख़राब होनी है। अच्छा सर क्या देखते हैं केस के हवाले से, अब ट्रायल शुरू हो चुका है, केस में कितनी जान लगती है आपको? देखें वो तो अभी आपको पता चल गया ना, वो तो आगे देखें। ये प्रेरोगेटिव होता है ऑनरेबल कोर्ट का, वकीलों का काम होता है असिस्ट करना। हम असिस्ट करने के लिए विद रेलिवेंट लॉ अदालत में मौजूद है, ठीक है। हमारा काम इंशाल्लाह हम असिस्ट कर रहे हैं और असिस्ट करते हुए आपको नज़र आएंगे। केस तो मुर्दा हालत में मुझे मिला, जिस तरह से इसके फाइल के साथ अनफॉर्चुनेटली इस विक्टिम के साथ तो ज्यादती हुई है, इस फाइल के साथ भी ज्यादती हुई है। विक्टिम ने जो चीज़ें प्रोवाइड की उन फॉरेंसिक के लिए भेजी नहीं गई। जब विक्टिम ने यूएसबी प्रोवाइड की फिर अकेला मोबाइल फ़ोन क्यों फॉरेंसिक के लिए भेजा गया? जब विक्टिम कहती है मेरा मोबाइल फ़ोन लिबर्टी पुलिस स्टेशन के करीब चोरी हो गया, क्यों नहीं वहाँ पे किसी पुलिस एहलकार का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया? मैंने आपको कहा बात अब आ गई पढ़े लिखे वकील के पास, एक फैक्ट हम सफ़ा मिसल पे लाएंगे जो अब तक नहीं लाया गया। और ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है इनके अगेंस्ट मैंने 155C की एप्लीकेशन दी हुई है। कोई बंदा ये ना समझे कि वो डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन करके स्पेयर हो जाएगा। और अगर कोई शख्स पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रखता है या कोई बड़ा यूट्यूबर है या फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस रखता है तो वो मुकदमात के ऊपर जो है वो असरअंदाज होगा। किसी बंदे को इस बात की इजाज़त नहीं मिली। सर आपने कहा कि चेंज और इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने एप्लीकेशन दी है, इससे पहले जब आयशा के वकील दूसरे भी थे उन्होंने भी चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन दी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई इस तरह की एप्लीकेशन अभी तक मेरे सामने नहीं आई, ठीक है। अगर कुछ नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं गए 22 से 22वीं में? सर मुदैया साथ है, मुदैया के नॉलेज में कोई ऐसी एप्लीकेशन मैंने पूछा है, कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई, वो सिर्फ मीडिया की हद तक स्टेटमेंट हुआ होगा। अगर कोई 6 को भी अगर रजब वगैरह पेश ना हुए तो क्या करेंगे इसके बाद? फिर अदालत के पास इख्तियार है। अवेलेबल वारंट्स किस लिए होते हैं? नॉन अवेलेबल किस लिए? अदालत किसी मुल्क को प्रोड्यूस भी नहीं करवा सकती। प्रोडक्शन ऑर्डर किस लिए होता है? वो तो फिर बाद की बातें हैं। अभी तेल देखें, तेल की धार देखें। आपने आज मौजूद अदालत में ये ज़रूर कहा कि इनको टाइम की भी पाबंदी करनी चाहिए। अदालत का टाइम 8 बजे है, अभी 10 बज रहे हैं और ये अभी अदालत में आ रहे हैं। क्या लगता है कि अगली दफ़ा टाइम की पाबंदी की जाएगी? देखें तो ये तो ऑनरेबल कोर्ट का प्रेरोगेटिव है। ये ऑनरेबल कोर्ट को चाहिए कि अदालत की अपनी सेक्रेटरी मेंटेन करें, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। हमने अदालत को असिस्ट किया कि जब जज साहब मोअज़्ज़ज़ जज साहब 8 बजे आते हैं तो ये क्यों नहीं 8 बजे आते?
जो एक अदालत का टाइम है। हम लोग आपके सामने पिछली हियरिंग पे भी 7:30 बजे अदालत में मौजूद थे, ठीक है, और ये लोग पिछली दफ़ा भी आपने देखा 9:30 बजे अदालत में है, तो ये लोग टाइम पे अदालत में क्यों नहीं आते और अदालतों से बाहर निकलते हैं तो कहते हैं जनाब मजाक उड़ाते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे अपनी हाइप क्रिएट करने वाले। सोशल मीडिया की अदालत सिर्फ आपको तालियां दे सकती है, इंसाफ आपको इसी अदालत ने देना है। और इंसाफ कैसे मिलता है और मुकदमात कैसे फाइट किए जाते हैं और फैक्ट सफ़ा मिसल पे कैसे लाए जाते हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। लास्ट भी इन्होंने ही अपनी मर्जी से डेट ली थी 27, और आज भी इनकी जानब से बताया ये ज़्यादा पहले जी मंडे दे दे आप हमें, जो है ना, उसके बाद जज साहब ने कहा जो है ना मुझे और भी काम होते हैं। वो तो वकील साहब आज यही कह रहे थे कि जी मेरी अभी एप्लीकेशन पे बहस सुन लें, तो मैंने फिर अदालत से रिक्वेस्ट की कि चीज़ें अपनी मर्जी से नहीं चलती, अदालती प्रोसीजर भी किसी चीज़ का नाम है। तो इसमें जज साहब ने भी रिक्वेस्ट की कि मंडे जो है वो काफ़ी ज़्यादा बर्डन ऑफ वर्क होता है, बिजी डे होता है, फर्स्ट वर्किंग डे होता है आफ्टर हॉलीडेज़, तो इसको थोड़ा लिंगर और नेक्स्ट थोड़ा इसको जो है वो कोई और दिन की डेट रखी जाए। तो अदालत ने इसको 6 मई के लिए एडजन किया है इस केस को। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया जी माइक ले नीचे वाला माइक में